अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमने पहला अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के सब्जेक्ट का। और बेटा इस आज के लेक्चर के जो लेक्चर नंबर 5 है, बेसिकली चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 के मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपको बताया था कि 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों में से हमने 2 हिस्सों पर बाकायदा क्लास भी जो है वो पढ़ी है, डिटेल से हमने उसको डिस्कस किया है। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया। अब हमारे लेक्चर नंबर 5 का, या आप इस तरह कह लें कि चैप्टर नंबर 4 का दूसरा हिस्सा है जो हमने इसमें डिस्कस करना है। और तीसरा टॉपिक है हमारा ये एडवर्टाइजिंग ऑन द वेब। देखें, एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आपने एड्स कैसे देने हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, वेबसाइट के ऊपर आप कैसे ऐड देंगे। तो इसकी टेक्निक्स को हम पढ़ते हैं। कहता है एडवर्टाइजिंग का मतलब है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। कम्युनिकेशन जो होती है वो कंपनी की कस्टमर्स के दरमियान में, या पोटेंशियल कस्टमर्स के दरमियान में, या फॉर्मर कस्टमर्स के दरमियान में। यानी कस्टमर्स जो होते हैं, एक वो जो आपके मौजूदा हैं, एक वो जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, और एक वो जो इनमें आपको नज़र आ रहा है कि एक पोटेंशियल है, यानी ये वो लोग हैं जो कि आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो जो कंपनीज़ होती हैं वो डिफरेंट तरह के मैसेजेस अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करती हैं ताकि आपके साथ वो इन टच हो सके। अब हम एडवर्टाइजिंग वेबसाइट पे करने के तरीक़ों पे आते हैं। पहला तरीका, जिस तरह हम आम हालात में देखते हैं, बैनर। अगर आप फिज़िकली कहीं पे बाहर किसी सड़क पर मूव कर रहे हो तो बैनर के थ्रू ऐड दिया जाता है। यही बैनर का ऐड जब वेबसाइट पे दिया जाएगा तो उसे बैनर ऐड कहेंगे। ये क्या है जी? कहता है इट इज़ अ स्मॉलर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ऑन अ वेब पेज दैट डिस्प्लेज अ स्टेशनरी और मूविंग ग्राफिक। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, जो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है और वो मूविंग ग्राफिक की सूरत में डिस्प्ले होता है। उसके ज़रिए आप अपना पैगाम, अपना ऐड लोगों तक पहुंचाते हैं। ग्राफिक इमेजेस आप इसमें डाल सकते हैं जिससे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। उसको वो ओपन करेंगे तो क्लिक करके ओपन कर लेंगे लोग, और उसके थ्रू वो उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं, डिटेल्स को देखा जा सकता है। जिस तरह आजकल आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट को देखें, यूनिवर्थ, फूड पांडा, या किसी भी जे डॉट कंपनी, या जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सर्विस हो, बाटा हो, उनकी वेबसाइट्स को आप विज़िट करेंगे तो आप आराम से उसमें ग्राफिकल इमेजेस देखेंगे और उनको आप जूम करके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ले सकते हैं। बैनर एड्स के ज़रिए आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और आप उसे कन्विंस भी कर पाते हैं। परसुएसिव का मतलब होता है उन्हें कन्विंस कर लेना कि वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने पे तैयार हो जाते हैं। लीडर बोर्ड ऐड एक और तरीका है, इसी बैनर ऐड के अंदर आता है। ये बैनर ऐड डिज़ाइन किया जाता है और ये वेब पेज के टॉप या बॉटम, यानी या तो ऊपर होता है ये वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट का जो पेज होता है उसके टॉप के ऊपर होता है, या बॉटम के ऊपर ये शो किया जाता है। तो जो ऐड वेबसाइट के पेज के टॉप या बॉटम पे शो किया जाए उसे लीडर बोर्ड ऐड कहा जाता है। बैनर ऐड के अंदर अगला एक ऐड आप बना सकते हैं, वो स्काई स्क्रैपर ऐड होता है। ये डिज़ाइन किया जाता है ऑन द साइड ऑफ ए वेब पेज एंड रिमेन विजिबल एज द यूज़र स्क्रोल्स डाउन थ्रू द पेज। यानी आप वेबसाइट को ओपन करते जाएं और उसको स्क्रॉल करते जाएंगे, लेकिन ये ऐड आपके सामने शो होता ही रहेगा एक साइड पर, साइड के ऊपर। इसे स्काई स्क्रैपर ऐड कहते हैं। दूसरा तरीका जो एडवर्टाइजिंग का है वेबसाइट के ऊपर, वो है जी बैनर ऐड प्लेसमेंट। बैनर ऐड प्लेसमेंट के अंदर 3 जो है वो स्टेप्स हैं या 3 तरीके हैं। पहला है बैनर एक्सचेंज नेटवर्क। बैनर एक्सचेंज नेटवर्क कोऑर्डिनेट्स एड शेयरिंग सो दैट अदर साइट्स रन वन कंपनीज एड्स व्हाइल दैट कंपनी साइट रन अदर एक्सचेंज मेंबर्स एड्स। इसका मतलब ये है कि आपका ऐड जो है वो दूसरी कंपनी की वेबसाइट पे चलेगा। ठीक है जी। जब लोग उस कंपनी की, यानी इस एग्जांपल ले लेते हैं कि यूनिवर्थ का ऐड जो है वो सर्विस की वेबसाइट पर चलेगा। जब लोग सर्विस की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उन्हें वहाँ पर यूनिवर्थ का ऐड भी नज़र आएगा। इसे बैनर एक्सचेंज नेटवर्क कहते हैं। दूसरा तरीका है, सेकंड वे इज़ टू फाइंड अ वेबसाइट दैट अपील्स टू वन ऑफ कंपनीज मार्केट सेगमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड देन पे दो साइट्स टू कैरी एड्स। यानी आप अपनी जो कंपनी के मार्केट के हिस्से हैं उनको एडवर्टाइजिंग के लिए अपील करते हैं। आप ऐसी एक वेबसाइट ढूंढते हैं जो है अपनी कंपनी के मार्केट सेगमेंट्स को एडवर्टाइजिंग के लिए अपील करते हैं, और आप फिर उन एड्स को चलाते हैं और उनको पे कर देते हैं वहाँ पे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा है बैनर एडवर्टाइजिंग नेटवर्क एक्ट्स एज ए ब्रोकर बिटवीन एडवर्टाइजर्स एंड वेबसाइट्स दैट कैरी। बड़ा सिंपल सी बात है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटीज़ देती हैं। ये क्या करती हैं कि जिस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करवानी हो और वेबसाइट के दरमियान में ब्रोकर के तौर पर काम करते हैं, ये एड्स पकड़ते हैं, डील करते हैं और अपनी कमीशन ले लेते हैं, और वेबसाइट के ऊपर जो है वो एड्स जो है वो चलवा देते हैं। तो ये 3 तरीके हैं एडवर्टाइजिंग करने के बैनर एड प्लेसमेंट के अंदर।
फिर अगला तरीका जो एडवर्टाइजिंग का वेब के ऊपर बेटा वो है टेक्स्ट एड्स। बड़ा आसान है, आजकल आप देखें तो आपको एसएमएस के ज़रिए मुख्तलिफ एड्स मिलते हैं। अपने कैमराज इंस्टॉल करवा लें, सिक्योरिटी कैमराज जो हैं, या घर की टैंकी साफ़ करवा लें, या इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लें, या कोई पिज़्ज़ा ख़रीद लें। आजकल पापा जॉन्स का पिज़्ज़े के बड़े ऐड आते हैं। तो टेक्स्ट एड्स ये हैं, ये ग्राफिक इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सिर्फ टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, और ये भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। और ये नॉर्मली जो है वो टॉप या राइट साइड पे वेब पेज के ऊपर अवेलेबल होते हैं, नज़र आते हैं। लोग इसके थ्रू डिटेल हासिल कर लेते हैं, कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेती है वेबसाइट पे। गूगल पहली कंपनी थी जिसने इस मेथड को यूज़ किया, और उस जब आप उसके सर्च रिजल्ट्स को देखते हैं तो उसके ऊपर आपको टेक्स्ट एड्स नज़र आते हैं। अदर वेब ऐड फॉर्मेट, अगला तरीका क्या है, ये है अदर वेब ऐड। उसमें क्या है, पॉपअप ऐड। ये ऐड आपके सामने स्क्रीन पर पॉपअप हो जाता है। जिस तरह आप कभी टीवी के ऊपर आजकल मैच देख रहे हो, पीएसएल का हो या किसी भी सीरीज़ का मैच हो, तो उस पर ऐड पॉपअप के तौर पे आ जाता है। वो ऐड आता है आपके सामने फ्यू सेकंड्स के लिए, पॉपअप स्क्रीन के ऊपर शो होता है ग्राफिक की सूरत में, और आप उस ऐड को देख लेते हैं। इसी तरह वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह यही काम अगर आप वेबसाइट के पेज पे करेंगे तो पॉपअप ऐड होगा। पॉपअप बिहाइंड ऐड है। Pop-up behind ad is a pop-up ad that is followed very quickly by a command that returns the focus to the original browser window, and the result is an ad that is parked behind the user's browser waiting to appear when browser is closed. जैसे ही आप अपने ब्राउज़र को क्लोज करते हैं, ये पीछे होता है ऐड पॉपअप, ये सामने आ जाता है। यानी आपने एक ब्राउज़र को क्लोज़ किया है और आप जब बैक जाने लगेंगे तो वो ऐड आपके सामने उसी टाइम पॉपअप होके आ जाएगा। एक तो ये कि वेबसाइट के पेज के ऊपर आ जाएगा, ये कि वेबसाइट के पेज के ऊपर नहीं आएगा। जैसे ही आप वेब लिंक का जो ब्राउज़र आपने ओपन किया होगा उसको क्लोज़ करेंगे, ये ऐड आपके सामने आ जाएगा। तीसरा है इंटरस्टिशियल ऐड opens in its own browser window instead of the page that the user intended to load. ये अपना ये ऐड इसका अलग एक विंडो होती है, और ये अपने तौर पे ये ओपन हो जाता है। ये किसी पेज के सामने ओपन नहीं होता वेब पेज के, बल्कि ये ब्राउज़र विंडो के तौर पे ओपन हो जाता है। रिच मीडिया एड्स और एक्टिव एड्स जनरेट ग्राफिकल एक्टिविटी, यानी इसमें आप ग्राफिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी ग्राफिक्स के थ्रू आप एड्स बनाते हैं, और ये बड़ा महंगा तरीकाकार कंसिडर होता है। और ये रिच मीडिया एड्स के तौर पे, एक्टिव एड्स के तौर पे चलता है। और इसमें मूविंग ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स मूव करते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर्स, ये मूव करती हैं, और इसमें ऑडियो और वीडियो एलिमेंट शामिल होते हैं। ये वेबसाइट के ऊपर शो हो जाते हैं। तो बेटा हमने अभी तक एडवर्टाइजिंग ऑन वेब में क्या क्या पढ़ा, हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने पढ़ा बैनर एड्स, फिर हमने बैनर एड प्लेसमेंट पढ़ा, टेक्स्ट एड्स पढ़े हैं, अदर वेब ऐड फॉर्मेट पढ़ा है, और उसके बाद हम साइट स्पॉन्सरशिप्स पे आते हैं। साइट स्पॉन्सरशिप्स का मतलब है इट गिव्स एडवर्टाइजर्स अ चांस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड्स इन मोर बेटर वे दैन बाय प्लेसिंग बैनर और पॉपअप एड्स ऑन द सीरीज़। यानी आप पूरी की पूरी साइट जो है ना उसको स्पॉन्सर करवा लेते हैं किसी कंपनी से। यानी आपकी वेबसाइट है और उस वेबसाइट को फॉर एग्जांपल सर्विस वालों ने जो है वो स्पॉन्सर कर दिया है, या फूड पांडा वालों ने स्पॉन्सर कर दिया है, तो आपकी वेबसाइट जब भी ओपन होगी उसके ऊपर उन एक ही कंपनी का ऐड चलेगा, एडवर्टाइजमेंट चलेगी। इससे ये होता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कस्टमर्स को अपना जो है वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ऑब्वियसली इसमें आपके पक्के क्लाइंट होते हैं जिनके साथ आप महीनों का या सालों का, महीनों के हिसाब से या साल के हिसाब से एग्रीमेंट कर लेते हैं, और वो आपकी साइट को स्पॉन्सर कर देते हैं जब भी आपकी साइट बनती है। यानी इस तरह भी हो सकता है कि वेबसाइट उन्होंने आपकी बना दी है, इस शर्त पे बना के दी है कि वेबसाइट के सारे चार्जेस हमारे हैं, हम इसको डेवलप करके देंगे, लेकिन जब ये ओपन होगी तो उस पर ऐड हमारा भी साथ चलेगा। अब बेटा ये थोड़ा सा काम है आपका जो आपको मैंने दिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट क्या होती है, यानी जब आप एड्स चलाते हैं वेबसाइट के ऊपर तो उस पर क्या खर्चा होता है, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कितनी इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में आपकी बुक के पेज नंबर 163 165 पे डिटेल्स हैं। इसको आपने रीड आउट करना है, और कोई अगर इसमें कन्फ्यूजन होगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगला वीक जो हमारा होगा बेटा वो उसमें जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो भी चैप्टर नंबर 4, यही वाला चैप्टर मार्केटिंग ऑन द वेब कंटिन्यू रहेगा। और ये जो हिस्सा है हमारे आज के लेक्चर का, ये पार्ट 2 है। मैं फिर एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के जो 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, और वो 3 टॉपिक्स में से बेटा जी 2 हिस्सों में मैंने वो अपलोड किए हैं। पहले पार्ट 1 के ऊपर डिटेल हमारी गूगल मीट के ऊपर एक मीटिंग हुई है जिसमें मैंने आपको सारा कुछ ब्रीफ़ किया, और उसका फिर एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाकर अपलोड कर दिया। और ये जो इसका सेकंड पार्ट है, जो बेसिकली तीसरा हिस्सा है आज के लेक्चर का, एडवर्टाइजिंग ऑन द वेब, इसके ऊपर डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। ये भी लेक्चर आपको, वीडियो लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, और इसका लिंक आपके LMS पे मिल जाएगा आपको। और इस वीक की एक असाइनमेंट भी है जो मैंने आपको अपलोड कर दूंगा मैं LMS के पोर्टल पे, वो आपने बनाकर वहीं पर उसको शेयर करना होगा। तो इस हिस्से को भी आप सुने, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम इंशाल्लाह ताला मीटिंग के ज़रिए अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। कोविड-19 के पीरियड के दौरान SOPs के ऊपर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचा दे, वबा हमसे दूर चली जाए और हमारी जो ज़िंदगी नेचुरल तरीके से है वो दोबारा आबाद हो जाए, क्योंकि जो नेचुरल लाइफ है वो बहुत अच्छी है। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।